हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर, जो करता है आपकी एजुकेशन की कंप्लीट केयर। तो देखिए, आज हम इस सेशन में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप कर लेती हूँ। सबसे पहले जानते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल का डिग्री, उस वेरिएबल का पावर और उस वेरिएबल का इंडेक्स जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस साल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड सीखे हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। तो आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बार इक्वेशन बन जाता है तो हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा इजी लगता है, लेकिन इक्वेशन कैसे बनाना है इसमें आपको बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आज इस सेशन में हम इक्वेशन कैसे बनाना है इसका सबसे इजीएस्ट तरीका आज हम देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रखिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको एक लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। ऐसे दो नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। फाइंड द नेचुरल नंबर्स इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 7/10। ठीक है, देखो ऐसे दो नेचुरल नंबर्स हमें बताए हैं कि जिसका डिफरेंस जो है वो 3 है। ठीक है, मतलब सपोज एक नंबर अगर आपका 5 है तो दूसरा नंबर एक तो 8 आ सकता है, अदरवाइज 2 आ सकता है। क्यों? देखो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इस तरीके से हमको लॉजिक लगाना है। तो देखो, पहले मैं लिख लेती हूँ, लेट द नेचुरल नंबर भी एक्स कर लेती हूँ। एक नंबर हम इमेजिन कर लेंगे, लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स हो गया, उसको मैंने अज्यूम कर लिया। फिर जो दूसरा नंबर हो गया, देयरफॉर अनदर नंबर इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 रहेगा। क्यों? दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। अगर ये एक्स है तो एक दूसरा एक्स प्लस 3 हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब एक्स का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1/x। ठीक है, और दूसरा नंबर एक्स प्लस 3 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1/x+3। उनका करना है सम। सम मतलब एडिशन, वो कितना है, 7/10। ठीक है, तो चलो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या रहेगा, 1/x प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू 7/10। ठीक है, अब इसको करेंगे हम, इसका सॉल्व। तो ये डिनोमिनेटर का अपोजिट साइड जाएगा तो ये बनेगा x+3। ये डिनोमिनेटर अपोजिट साइड जाएगा तो बनेगा न्यूमरेटर में x, और डिनोमिनेटर का हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल टू हो गया आपका 7/10। ठीक है, x प्लस एक्स हो गया आपका 2x+3, डिनोमिनेटर में बन गया x² प्लस 3x इज इक्वल टू 7/10। अब डिनोमिनेटर का 10 अपोजिट साइड जाएगा तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में जाएगा, और ये डिनोमिनेटर अपोजिट साइड जाएगा तो ये भी न्यूमरेटर में ही जाएगा। तो क्या होगा, ये 10 इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 7 इंटू x² प्लस 3x। ठीक है, अब करेंगे 10 से इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। तो देखो, 10 इंटू 2x 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 7x² प्लस 21x। ठीक है, अब सारे टर्म एक साइड लेके आते हैं, तो 7x² प्लस 21x माइनस 20x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सारे टर्म हमने एक साइड कर दिया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7x² प्लस 21x माइनस 20x इज इक्वल टू प्लस x होगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब कंपेयर करेंगे हमारे जनरल फॉर्मूला के साथ, जो है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² का कोएफिशिएंट मतलब हमारा होता है a कितना है देखो 7, b का कोएफिशिएंट मतलब हमारा होता है x का कोएफिशिएंट मतलब हमारा होता है b, जो है यहाँ पे 1, और 30 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो c हो गया हमारा -30। अब करना है हमें a मल्टीप्लाई c, तो 7 इंटू -30 कितना होगा, -210, और -210 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका आंसर हमें आना चाहिए 1।
मतलब उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन माइनस में है, मतलब डेफिनेटली हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही चाहिए, जो होगा हमारा 1। ठीक है, अब देखिए 210 का फैक्टर देखो, 15 मल्टीप्लाई 14 कर दो, देखो आएगा 15 मल्टीप्लाई 14, 210 आ गया। अब हमें चाहिए आंसर प्लस, ठीक है, आंसर हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा ग्रेटर नंबर यहाँ पे प्लस होगा और स्मॉलर नंबर विल बी माइनस। ठीक है, ये हमारे बन गए फैक्टर्स। तो चलिए यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 7x² प्लस 15 माइनस 14x लिखती हूँ, प्लस 15x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म कंसिडर करेंगे, लास्ट के दो टर्म्स। पहले दो टर्म में से देखो हम 7x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच गया 7x इंटू एक्स माइनस 2। दूसरे टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं 15, अंदर बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दो ब्रैकेट सेम है क्या है, तो उनको लेंगे हम कॉमन, तो बन जाएगा x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब ये टर्म एक तो 0 होगा, अदरवाइज ये टर्म 0, कुछ तो दोनों में से एक 0 डेफिनेटली होगा। तो चलो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 बिकम अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस 2 होगा, और ये जो x है वो बन जाएगा माइनस 15 अपॉन 7। अब देखिए हमें कंडीशन क्या दिया है, जो दो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो माइनस 15 अपॉन 7 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी ये फ्रैक्शन में भी है, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 आपका आंसर करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बन गया आपका x इज इक्वल टू 2, एक नंबर हो गया। तो दूसरा नंबर क्या बनेगा आपका, x प्लस 3 जो रहेगा आपका 2 प्लस जो आपका रहेगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो दो नेचुरल नंबर्स आपके कौन से बन गए, 2 एंड 5, दीज आर द टू नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया, ऐसे नीचे आपको बस उसका आंसर कंप्लीट लिखना है। ओके, आप बस इतना ही लिख के नहीं छोड़ सकते, आपको आंसर नीचे कंप्लीट करना ही है। अगर आपने नीचे आंसर कंप्लीट नहीं किया तो एक मार्क आपका कट यहाँ पे डेफिनेटली हो जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to the same spot, and the speed of the boat in still water is 12 kilometers per hour. Find the speed of water current. अब देखिए ये आपका पानी है, ठीक है, आपका पानी का एक करंट होगा। यहाँ पे जो ये सपोज आपका ये बोट है, ठीक है, ऐसा कुछ आपका ये बोट है। अब ये बोट जो है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। जब बोट है आपका पानी के साथ जा रहा है, पानी के स्ट्रीम के साथ अगर उसके साथ जा रहा है, पानी का फ्लो जो होता है ना जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में अगर आपका बोट जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। बोट इज द डाउनस्ट्रीम। अगर वही बोट जो है इसका देखो जो पानी के साथ जा रहा है, अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन मतलब पानी का जो फ्लो है उसके वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई बोट आ रहा है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, ये समझ में आ गया, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब पहले समझ में आ गया। जो पानी के फ्लो के साथ आगे चला जाता है उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम, और पानी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट से जो आता है उससे कहते हैं हम अपस्ट्रीम। एक क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो अब देखते हैं उसने क्या बोला कि पहले वो पहले वो बोट से गया डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न आ गया। तो जाते टाइम वो पानी के फ्लो के साथ गया था, बराबर, तो उसका स्पीड क्या रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पे डाउनस्ट्रीम होगा। अब जब रिटर्न आ रहा है तो डेफिनेटली पानी के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट ही आया होगा, तो वहां पे इसका स्पीड क्या होगा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रहेगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके, अब ये क्या बोलता है, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर, मतलब 36 किलोमीटर आगे गया एंड देन रिटर्न आ गया 36 किलोमीटर, बराबर। ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 8 आवर्स लग गए। ओके, मतलब एक पॉइंट से वो गया फिर से उस पॉइंट पे वो रिटर्न आया,
इसके लिए उसको कितने टाइम लग गया, 8 आवर्स यहाँ पे लग गया है। तो और वाटर का बोट का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर, मतलब ये बोट का जो स्पीड था वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट था। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अब देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने पहले लिख दिया। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि पानी के साथ हो जा रहा है, तो अगर बोट का स्पीड डाउनस्ट्रीम रहेगा तो क्या होगा, पानी का स्पीड आपका x है, पानी का फ्लो जो है उसका करंट x है, इसका बोट का स्पीड क्या है, 12 है। तो डेफिनेटली जब डाउनस्ट्रीम रहेगा तो पानी उसको और पुश करेगा ना आगे जाने के लिए, तो डेफिनेटली 12 प्लस एक्स रहेगा। क्यों, पानी का जो फ्लो है उसको और आगे जाने के लिए पुश करता जाएगा, इसलिए जब डाउनस्ट्रीम रहेगा तो उसका बोट का स्पीड क्या बनेगा, ऐड होगा ना, स्पीड से और स्पीड से बोट आगे चला जाएगा, तो उसमें स्पीड ऐड होगा, तो 12 प्लस एक्स व्हेन बोट इज डाउनस्ट्रीम। और सिमिलरली जब बोट रिटर्न आ रहा है तो पानी का फ्लो उसको और पीछे खींचेगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब अपस्ट्रीम होगा तो उसका स्पीड डेफिनेटली कम होगा, बोट के स्पीड से इसका पानी का स्पीड को हम कम करेंगे, क्योंकि पानी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन जाता है तो उसको अपनी तरफ खींचता रहता है ना, तो इसलिए क्या होता है 12 माइनस एक्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, स्पीड ऑफ बोट बोट डाउनस्ट्रीम होगा तो कितना स्पीड है, 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए क्या रहेगा स्पीड ऑफ बोट, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, मतलब ये टाइम अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या बताया है कि जब वो आगे गया डाउनस्ट्रीम और फिर से रिटर्न आया, इट टेक्स 8 आवर। ठीक है, मतलब 36 किलोमीटर हो गया, 36 किलोमीटर वो रिटर्न आया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे लिख दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या रहेगा, टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगा है, 8 आवर्स। तो इसको लिखेंगे 36 किलोमीटर, ये क्या है हमारा डिस्टेंस। ठीक है, 36 किलोमीटर डिस्टेंस। स्पीड डाउनस्ट्रीम जब स्पीड थी कितनी थी हमारी, 12 प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस एक्स। ठीक है, प्लस रिटर्न भी तो आया ना, तो रिटर्न कितना 36 किलोमीटर आया होगा, जितना आगे गया उतना ही रिटर्न आ गया, तो इसको लिखेंगे 36 किलोमीटर डिस्टेंस। और स्पीड ऑफ द बोट वेन अपस्ट्रीम तो कितना है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए प्रत्येक टेक्स 8 आवर्स, तो देखो इतने के लिए उसका ये टाइम क्या लग गया हमारा 8 आवर्स। समझ में आ गया, अब इसको करेंगे हम सॉल्व। तो देखो एक काम कर सकते हैं हम, इच सबको 4 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बन जाएगा 9/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी 9/12 प्लस एक्स, 4 से डिवाइड कर दिया मैंने ताकि थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया 2। ठीक है, 4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। अब ये बन जाएगा 9 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस 9 इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू बन गया हमारा ये 2। ठीक है, अब लिखेंगे हम 9 इंटू, अब इस सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
9 इंटू 12 108 माइनस 9x प्लस 108 प्लस 9x होल डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर। देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिखता है ना, तो उसको हम उसके फॉर्मेट में लिखेंगे 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसको करेंगे सॉल्व। प्लस 9x माइनस 9x कैंसल, 108 प्लस 108 216 अपॉन ये बन गया 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो ये सारे टर्म्स अपोजिट साइड हम ले चलते हैं, तो बन गया 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 216 डिवाइड बाय 2 कर दो, 144 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 वन जा ये कितना आएगा 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अपोजिट साइड लेके चलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108 कितना आ गया देखो 36। तो आपका x जो है आपका x यहाँ पे कितना मिल गया 6 मिल गया, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो गया। अब x क्या है हमने मेंशन किया है स्पीड ऑफ वाटर करंट, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? कभी भी हमारा स्पीड जो होता है वो निगेटिव में नहीं होता, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 6 नॉट पॉसिबल। तो आपका स्पीड यहाँ पे कितना बन गया x इज इक्वल टू 6, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर and its area is 640 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर कितना दिया है 104 दिया है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया। तो यहाँ पे मैं पहले इसको डिवाइड कर देती हूँ, मतलब बन गया 52 एल प्लस बी, मतलब लेंथ आपका क्या रहेगा 52 माइनस ब्रेथ रहेगा क्या, देखो ए प्लस बी जो है मैं अपोजिट साइड लेके आ गई, तो इसको मैंने कर दिया माइनस बी। समझ में आ गया? तो ये आपको मिल गया ये एल इज इक्वल टू 52 माइनस बी, मतलब जो आपका लेंथ है वो 52 माइनस ब्रेथ रहेगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 640 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका एरिया इज इक्वल टू देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है। अब लेंथ की जगह पे हमने क्या लिख देना है 52 माइनस बी इंटू ब्रेथ एज इट इज, और ये हो गया आपका 640, ठीक है। ये समझ में आ गया, जहां पे लेंथ है वहां पे हमने लिख दिया इसको। अब करेंगे अंदर बी से मल्टीप्लाई 52 इंटू बी 52 बी माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे 640, ठीक है। तो चलो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 52 बी, ये इस साइड आएगा ना, तो ये बन जाएगा 640 इज इक्वल टू 0। अब 640 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका आंसर हमें कितना चाहिए 52 होना चाहिए। तो 52 कैसे होगा देखो 640 के फैक्टर्स बनाइए 52 इंटू 20, हाँ 32 इंटू 20 आएगा देखो, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स मिल गए हमें 32 20, 32 इंटू 20, तो दोनों का भी हम देंगे माइनस माइनस, क्यों हमें सी का जो साइन है वो है प्लस, तो जब दोनों का माइनस होगा तभी ये साइन प्लस आएगा और आंसर यहाँ पे हमें निगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 32 बी माइनस 20 बी प्लस 640 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म ले लो बाद के दो टर्म लेना, पहले दो टर्म में से बी कॉमन लिखा लो, बी माइनस 32, दूसरे में से कॉमन आएगा माइनस 20, बी माइनस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बी माइनस 20 एक ब्रैकेट में बी माइनस 32 इज इक्वल टू 0,
अब देखो, एक तो b माइनस 20 इज इक्वल टू 0 होगा और b माइनस 32 इज इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब b इज इक्वल टू तुम्हारा 20 और b इज इक्वल टू 32 होगा। मतलब आपका लेंथ क्या हो सकता है? लेंथ इज इक्वल टू 52 माइनस b। मतलब 52 माइनस अगर मैंने 20 ले लिया तो आपको लेंथ यहाँ पे 32 मिलेगा। और अगर हमने b को 32 लिया तो आपको लेंथ यहाँ पे मिलेगा 20। ठीक है, मतलब आपका लेंथ एक तो 20 हो सकता है, अदरवाइज 32, और ब्रेड सिमिलरली आपका ब्रेड 20 और 32। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।